हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है रिफ्रैक्शन। ठीक है, और रिफ्रैक्शन हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। बोर्ड के लिए क्या है, ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। बोर्ड्स में इससे क्या है, क्वेश्चन जो है पूछते हैं इससे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा अभी तक क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में जाना, क्या होता है लॉज। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना कि रिफ्रैक्शन जो होता है वो किस में होता है, लेंस में होता है। ठीक है ना, और लेंस में हम लोगों ने जाना कि अगर स्फेरिकल लेंस से लाइट रे पास करता है तो उसके लिए हम लोग ने कुछ कंडीशंस भी पढ़ा, याद होगा। ठीक है, तो हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो इसका अगला टॉपिक है, और वो क्या है कि रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। ठीक है, और रिफ्रैक्शन जब लेंस में होता है तो उसमें इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, ये भी थोड़ा मिलता जुलता है किससे, ये भी थोड़ा मिलता जुलता है रिफ्लेक्शन से। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मिरर था, यहाँ पे क्या होगा, लेंस होगा। तो रिफ्रैक्शन में जब क्या होता है, जब लेंस में आइदर कॉन्वेक्स हो या फिर कनकेव हो। ठीक है, तो जब उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है तो दोनों केसेस में क्या होते हैं, इमेजेस बनते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला जो पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वो है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस जब होगा तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, वो किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसको हम लोग। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस आप लोगों को पता है कैसा होता है, प्रीवियस क्लास मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस दूसरा नाम, कन्वर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग 6 केसेस पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन का। जिस तरह से याद होगा कनकेव मिरर का आप लोगों ने पढ़ा था 6 केसेस, है ना। तो यहाँ पे लेंस के लिए 6 केस है, लेकिन ये कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला केस यहाँ पे क्या बोलता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला फिगर आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। ठीक है, नहीं वाला। तो ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें, इस फिगर में कि क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। लाइट रेस क्या हो रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है। और जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन्फिनिटी पे होता है, बहुत दूर होता है, तो जब वो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होता है तो ये इसको क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। और कन्वर्ज करने के बाद इसका इमेज कहाँ फॉर्म हो जाता है, फोकस में। समझ में आ रही है बात, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अगर इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, उसका फोकस में फॉर्म होता है। ठीक है, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, इसका फोकस में फॉर्म हुआ, F2 पे इसका इमेज क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है ना, और इमेज कैसा होगा, साइज कैसा होगा, इमेज का कैसा होता है, पॉइंट साइज। ठीक है, तो साइज कैसा होता है इसका इमेज का, ये होता है पॉइंट साइज। ठीक है, पॉइंट साइज का मतलब क्या बताया था मैंने, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, तो इसीलिए इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग पॉइंट साइज बोलते हैं। पॉइंट साइज का इमेज बनता है। और नेचर कैसा होता है इमेज का, तो देखो ओरिजिनली मीट कर रहा है तो रियल इमेज है। ठीक है, और जब रियल इमेज होगा तो कैसा होगा, वो ऑलवेज इन्वर्टेड होगा। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और कैसा होगा इमेज का साइज, पॉइंट साइज। और कैसा होगा उसका नेचर, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ये है इसका फर्स्ट केस। सेकंड केस में हम लोग क्या कर रहे थे, मिरर में जो कर रहे थे, याद है ना, ऑब्जेक्ट को बस हम लोग मिरर की तरफ खिसकाते जा रहे थे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ हम लोग शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो अब पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था पहले केस में। अब दूसरे केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, बियॉन्ड सी आ गया, बियॉन्ड 2f1 आ गया। ठीक है, याद है 2f1 का मतलब मैंने आपको बताया था किस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है ना, डबल ऑफ फोकल लेंथ लिखा हुआ है इसको, समझ में आ रही बात। तो अगर ऑब्जेक्ट क्या होता है दूसरे केस में, अगर ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, बियॉन्ड सी है, मतलब कहाँ पे है, मतलब सी के पीछे है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड सी है। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, बियॉन्ड सी, सी के पीछे है। तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, उसका इमेज फॉर्म होता है F2 और 2f2 के बीच में। ठीक है, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, बिटवीन F2 एंड 2f2। इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बिटवीन F2 एंड 2f2। इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिटवीन F2 एंड 2f2। ठीक है, और साइज ऑफ द इमेज कैसा है, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ठीक है, तो साइज ऑफ द इमेज मैं क्या लिखूंगा, डिमिनिश्ड। साइज ऑफ द इमेज कैसा है, साइज ऑफ द इमेज है डिमिनिश्ड, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा साइज है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, और नेचर कैसा है,
तो दिख रहा है यहाँ पे नेचर कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। तो नेचर कैसा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ रही बात। ये हुआ दो केसेस, पहला ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे है, फिर मैंने थोड़ा शिफ्ट किया ऑब्जेक्ट को, कहाँ पे लाया, बियॉन्ड सी लाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे लाया। अब मैं कहाँ रखूंगा ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर में अब मैं रखूंगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब थर्ड केस में क्या हो रहा है, थर्ड केस में मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, एट सी होता है, ठीक है। तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही फॉर्म होता है। याद होगा मिरर में भी होता था, ठीक है ना। तो इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इमेज एट सी, इमेज भी कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा, ठीक है। साइज की बात करते हैं तो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज क्या है, देखिए यहाँ पे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है। तो इमेज का साइज क्या होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या होगा, एज ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है ना। तो साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसे इमेज का साइज होगा। और नेचर कैसा होगा, नेचर यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या है नेचर यहाँ पे बताइए, दिख रहा है ना, नेचर कैसा है, इन्वर्टेड है और ओरिजिनली मीट कर रहा है। तो इसका नेचर भी क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। इसका भी नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये हुआ जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। साइज कैसा होता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वैसा ही इमेज का साइज होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। और नेचर कैसा होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपना फोर्थ केस के बारे में बात करते हैं। अब फिर से मैंने क्या किया, यहाँ से इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया मेरा, बिटवीन 2f1 एंड f1 आ गया। तो जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, बिटवीन 2f1 एंड f1 होता है, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड 2f2 बनता है, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन f1 एंड 2f1, f1 और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, f1 और 2f1 के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसका इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है उसका बियॉन्ड 2f2, मतलब 2f2 के पीछे, ठीक है। तो 2f2 ये वाला है, तो इसके पीछे इसका इमेज बनेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। और साइज कैसा होगा इमेज का, देखो साइज कैसा है पता चल रहा है ना, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज क्या है, बड़ा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीफाइड, याद होगा ना, मैग्नीफाइड बोलते थे ना हम लोग, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, मतलब लार्ज होगा, ठीक है। मैग्नीफाइड होगा, लार्ज होगा। और नेचर यहाँ पे दिख रहा है, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, ऑब्वियसली। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया इसका फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या है, मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा आगे शिफ्ट किया, मतलब बिटवीन f1 एंड 2f1 जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, तो उसका इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड 2f2 बना, ठीक है। और साइज कैसा हुआ, साइज कैसा है, मैग्नीफाइड है, बड़ा है, ठीक है। और रियल और इन्वर्टेड इमेज है। तो ये था फोर्थ केस, ठीक है। नेक्स्ट केस में आते हैं। तो हम लोग 4 केस पढ़ा। अब जो फिफ्थ केस है, फिफ्थ केस क्या है, फिर से मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे था पहले ऑब्जेक्ट मेरा, अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे शिफ्ट किया और कहाँ पे रख दिया, फोकस में रख दिया, ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस में होगा तो उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज बनता है इन्फिनिटी पे, जैसे मिरर में होता था, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकस में होगा, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बहुत दूर, इन्फिनिटी पे बनेगा। और कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। और साइज कैसा होगा, तो हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है f1 पे, यहाँ से लाइट रे गया, यहाँ से कन्वर्ज होकर इधर निकल गया, ठीक है। ये लाइट रे क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पार हुआ, सीधा पार होने के बाद अब ये दोनों लाइट रे क्या है, पैरेलल दिख रहा है, पर ये एक्चुअली में पैरेलल नहीं है। ये दोनों क्या करेगा, मीट करेगा कहीं पे, लेकिन बहुत दूर मीट करेगा, इन्फिनिटी पे मीट करेगा, इसीलिए उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है मैंने, ऑब्जेक्ट मैंने रखा है फोकस में, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, उसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी में। उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी में, ठीक है ना। और कैसा होगा इमेज,
रियल एंड, रियल होता है तो कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, इसका इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज कैसा है इमेज का, तो हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो साइज कैसा होगा इमेज का, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब और ऑब्जेक्ट फोकस में है, इमेज उसका इन्फिनिटी में बनेगा, ठीक है। और साइज कैसा होगा, तो साइज कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये है फिफ्थ केस, ठीक है। लास्ट केस में आते हैं, सिक्स्थ केस जो है वो क्या स्पेशल केस है, और ये केस क्या होता है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो सिक्स्थ केस में आते हैं। सिक्स्थ केस में क्या कर रहा है वो, ऑब्जेक्ट को इसने क्या किया, फोकस से और थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है अब, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक लाइन पर यहाँ से निकाला ऐसे, तो ये क्या हुआ, फोकस से पास करता है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, सीधा निकल गया। अब ये दोनों लाइट रेस क्या है, ये दोनों लाइट रे भी नॉन पैरेलल है, लेकिन ये दोनों कैसा नॉन पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कभी आपस में मीट करेगा क्या, नहीं करेगा मीट, ठीक है। ले तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने क्या किया, इस लाइट रे को यहाँ पीछे ऐसे बढ़ाया, इसको यहाँ पीछे ऐसे बढ़ाया, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों मीट किया वहाँ पे मैंने उसका एक इमेज बनाया। तो ये इमेज कैसा है, ये इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना, वर्चुअल इमेज है, पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओरिजिनली मीट नहीं कर रहा है, मैं इसको वर्चुअली मीट करा रहा हूँ। तो इसीलिए ये वाला जो केस है इसको याद रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। और कॉन्वेक्स लेंस का सारे केसेस में जो 5 केसेस हमने पढ़े उसमें क्या होता है, रियल इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें कैसा होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ, और इमेज का साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कंडीशन लिखूंगा, सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन O एंड F1, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन O एंड F1, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस में कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, उसका इमेज बन रहा है सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जिस साइड में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जिस साइड में रखा हुआ है उसका इमेज भी उसी साइड में बन रहा है, बाकी सारे इमेज इधर बन रहे थे, इसका क्या है केस, इधर बन रहा है, ठीक है। तो कैसा, कहाँ पे बन रहा है इमेज, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में उसका इमेज ही बनेगा, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल, नेचर कैसा है इसका, है ना, वर्चुअल है ना नेचर, ठीक है। और जब वर्चुअल होता है तो कैसा होता है, वो इरेक्ट होता है, तो वर्चुअल है तो यानी कि क्या हुआ है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। और साइज देखिए यहाँ पे, साइज कैसा लग रहा है आप लोग देख के, साइज कैसा है, हाईली मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है, बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज है, तो साइज क्या लिखूंगा मैं, साइज में लिखूंगा मैग्नीफाइड, ठीक है। साइज कैसा होगा इसका, मैग्नीफाइड होगा, समझ में आ रही है बात। तो ये क्या है, ये है मेरा, जब भी क्या होता है लेंस से रिफ्रैक्शन होता है, लेंस से, कन्वेक्स लेंस से, तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे देखिए 6 केसेस है यहाँ पे, तो 6 केसेस में क्या होता है कि एग्जाम में कंफर्म है कि आपसे एक केस वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अब वो उसका तरीका पूछने है कैसा होगा, कभी कभी क्या होगा कि वो क्या करेगा, इमेज बना देगा इस तरह से और इनकम्प्लीट इमेज होगा, वो बोलेगा कि लाइट रे दिखाने के लिए बना के, समझ में आ रही बात। ऐसे एग्जाम आपने क्वेश्चन देखा होगा प्रीवियस ईयर का, तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको कि इसमें क्या करता है वो इस तरह का फिगर बना दिया और बोला कि इसको पूरा करना है, फिगर को, इनकम्प्लीट फिगर को पूरा करना होगा। या फिर आपको डायरेक्टली वो कंडीशन दे दिया, ठीक है, कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। उस तरह से आपको कोई भी कंडीशन देके वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, और मार्क्स भी क्या होता है, वेरी करते हैं, कभी कभी 1 मार्क्स का भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ये, या फिर 3 मार्क्स, या फिर अगर एक से ज़्यादा कंडीशन, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देगा आपको कि डायरेक्टली दिखाना कि इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस का सारा कंडीशन करके बताना, तो वो क्या हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इस सेक्शन से आते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, और मिलते हैं हम लोग एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।